Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 150 हमारी POTD सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम है काउंट द नंबर ऑफ फुल बाइनरी ट्रीज। तो यार एक गिवन तो है, एक मीडियम लेवल क्वेश्चन, और हम इसको मीडियम लेवल का मान भी सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा एक अच्छा सा लॉजिक बन रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स एंड वेयर ईच इंटीजर इज ग्रेटर देन वन। तो हाँ यार, ये हमारे पास कंडीशन जरूरी थी, हमारे पास वन से ग्रेटर होना चाहिए था। और अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट वन आ गया तो हमारे पास इनफाइनाइट केसेस बन रहे होंगे। तो द टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ फुल बाइनरी ट्रीज फ्रॉम द गिवन इंटीजर्स। तो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है हमारे पास? तो जैसे हमारे पास एक नोड है, उसके दोनों चिल्ड्रन होने चाहिए, लेफ्ट और राइट, और अगर उस चिल्ड्रन के भी हमारे पास चिल्ड्रन है तो वो भी हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक का चिल्ड्रन हो, नहीं, तो वो हमारे पास फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, दोनों के हमारे पास चिल्ड्रन होने चाहिए। एंड सच दैट ईच नॉन लीफ वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ इट चिल्ड्रन वैल्यू। तो हमारे पास एक और कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास जो भी नॉन लीफ वैल्यू है, मतलब हमारे पास ये वाली नोड है, इसका हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू चिल्ड्रन वैल्यू। तो हमारे पास इसका ये वैल्यू हमारे पास इन दोनों चिल्ड्रन का प्रोडक्ट होना चाहिए, टू इंटू टू हमारे पास फोर होना चाहिए। जैसे कि इस केस में थ्री इंटू टू सिक्स और टू इंटू थ्री भी सिक्स। तो ठीक है, हमको ऐसे भी याद रखना है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं इनको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं और आंसर में हमको मॉड्यूलो रिटर्न कराना है। तो इसके अंदर हम कर कैसे सकते हैं यार इस प्रॉब्लम को? तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, हमारे पास ये चारों, तो हमारे पास जो सिंगल सिंगल नोट रखेंगे, टू रख देंगे, थ्री रख देंगे, फोर सिक्स अलग अलग रख देंगे, वो तो हमारे पास नोट्स बन रही होगी। तो मतलब है हमारे पास जो हमारे पास ये होंगे ना, ये आंसर तो हमारे पास एन तो आने ही वाला है, एन से ग्रेटर आएगा। और एन से ग्रेटर कब आएगा? जब हमारे पास कोई भी नंबर्स के फैक्टर्स होंगे। तो सिक्स है जैसे, उसके हमारे पास थ्री है फैक्टर और टू भी है फैक्टर, तो हमको वो चीज भी ध्यान रखनी है। आप वो चीज कैसे रखेंगे यार? और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वेयर से बेटर जानी चाहिए, तो एन स्क्वेयर से बेटर हम कैसे कर सकते हैं, वो भी चीज का ध्यान रखना। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट कर देंगे। तो हम छोटे नंबर से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े नंबर के लिए हमको पता लग जाए कि ये हमारा फैक्टर होने वाला है। तो जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, हम टू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता है इन सब का आंसर वन वन तो होने ही वाला है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर हमको सिक्स का आंसर निकालना है तो उसके लिए हमको उसके फैक्टर्स का आंसर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम टू पे आए तो हमने टू का आंसर निकाल लिया सपोज करो। तो टू का आंसर हमारे पास क्या आएगा? वैसे तो वन ही आने वाला है, तो टू का आंसर हमारे पास वन आ गया। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे? टू से हम आगे चेक करना स्टार्ट करेंगे, टू के मल्टीपल्स में, क्योंकि हमको पता है अगर टू का मल्टीपल हमारे पास इस सारे के अंदर प्रेजेंट हुआ तो मतलब है टू की उसको डिवाइड कर रहा है, और उसका सेकंड मल्टीपल भी हमको चाहिए होगा फिर। तो ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, हम इसके अंदर मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे एरे के अंदर? तो हमको सबसे पहले यहाँ पे हमको सिक्स के मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टू के मल्टीपल आगे आगे चेक करेंगे इस, बट एरे के अंदर हम वो चीज कैसे चेक करेंगे? वो तो हमारी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे जिसमें इंडेक्स हमारा ये नंबर होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके हमारे पास फुल बाइनरी ट्रीज कितने हैं। जैसे कि हमने अगर एरे बनाया है तो जीरो से लेके हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, सिक्स, तो हमको मैक्सिमम एलिमेंट भी चाहिए होगा। और मिनिमम भी ले लेते हैं यार, तो हम मिनिमम से मैक्सिमम में ही जाएंगे। तो टू टू सिक्स हमारे पास यहाँ पे पूरा सिक्स साइज का एरे बन जाएगा। और हमारे पास टू इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, वन। थ्री इंडेक्स है उस पर भी वैल्यू वन होगी। फोर इंडेक्स है यहाँ पे, फोर इंडेक्स है उस पर भी वैल्यू वन होगी। और सिक्स इंडेक्स है उस पर भी वैल्यू वन होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टू पे आए, टू के सारे कंप्लीट बाइनरी हमने चेक कर लिए कैसे आएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, टू हमारे पास किन किन का डिवाइजर है, मतलब टू के मल्टीपल कौन कौन से है। तो अगर हमारे पास पता लग गया कि सिक्स है हमारे पास जो टू का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है सिक्स से हम जैसे सिक्स रखा, फिर उसके नीचे हम एक में टू रख सकते हैं और दूसरी साइड हम थ्री रख सकते हैं, यानी कि सिक्स बाय टू रख सकते हैं। तो हम ऐसे करके इसका सेकंड फैक्टर निकाल लेंगे, और टू के फैक्टर हमको पता है तो हम निकाल किसके रहे हैं, सिक्स के। तो अगर हमने किसी भी मल्टीपल के फैक्टर निकालने हैं, मतलब ये हमारा जे हो जाएगा। तो जे के फैक्टर निकालने हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, ये हमको टू के फैक्टर पता है, आई के फैक्टर पता है, प्लस प्लस नहीं करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और वो चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे क्यों। तो हमको सिक्स के फैक्टर निकालने हैं, यानी कि जे के फैक्टर निकालने हैं, तो हमारे पास सबसे पहले टू के पड़े हैं क्योंकि हमने टू के पहले ही कैलकुलेट कर दिया है। और उसके बाद हमको ये कहाँ से आएगा, ये क्या हमारा जे बाय में आई। तो इंटू जे के फैक्टर डिवाइड बाय आई, ये हमारे पास आएगा टोटल फैक्टर ऑफ जे बाई आई। मतलब जो हमारे पास इस सारे के अंदर यहाँ पे जे बाई आई की वैल्यू पड़ी होगी, यानी कि ये वन। तो अभी यहाँ पे करंटली हमारे पास वन वैल्यू पड़ी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू वन वन हो जाएगा। और इसमें हम उसको ऐड कर देंगे, प्लस वन होगी ये। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू टू आ जाएगी। तो
इस वाले 6 के लिए हमारे पास वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2 से लेके हमने यहाँ पे पहले 4 पे आए, तो 4 के फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 के ही देखते हैं। तो पहले 2 के आए तो हमने 2 के मल्टीपल देखे, तो 2 का मल्टीपल हमने प्लस आई कर दिया, तो 2 की वैल्यू आई। तो हमने एक लूप चला दिया, आई प्लस आई करते रहेंगे हम हर टाइम। तो आई प्लस आई यानी कि 2 प्लस 2 4 हो गया अभी हमारे पास। तो 4 पे आए हम, अब 4 के फैक्टर पता है हमको, एक 2 होने वाला है, एक दूसरा फैक्टर क्या होने वाला है हमारे पास, फिर से 2 ही होने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास जे है, ये जे है, और 2 हमारे पास आई है। तो आई, तो जे बाई आई हमारे पास फिर से 2 होने वाला है, तो हम इसको एक ही बार ऐड करेंगे हम। और हम करेंगे क्या, हम इसमें करेंगे जैसे कि हमारे पास जे के फैक्टर है, जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, तो वो क्या होगा हमारे पास, प्लस इक्वल टू होगा उसमें आई के फैक्टर इनटू हमारे पास जे बाई आई के फैक्टर। तो जे बाई आई के फैक्टर हमारे पास वो 2 ही हुआ, तो 1 इंटू 1 हमारे पास ये 1 हो जाएगा। और उसको हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, तो इसके फैक्टर भी हमारे पास 2 हो गए। तो 4 के फैक्टर भी हमारे पास 2 हो गए। एंड उसके बाद हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो हमने 4 के बाद भी प्लस 2 कर दिया, तो 6 के फैक्टर भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, 2 और 3 बनेंगे। तो इसके बाद हम इसके बाद 3 पे आ जाएंगे, हमारे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 3 हुई, तो हम 3 के लिए 6 पे आएंगे। और 6 पे आने के बाद हम इसको एक और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने क्या करा, 6 लिया, उसका आई एथ फैक्टर हमने 3 रखा, और फिर हमने क्या करा 6/3, तो वो हमारे पास 2 आ गया। तो हमको 2 के फैक्टर भी चाहिए होंगे, तो मतलब 3 के फैक्टर इंटू 2 के फैक्टर, यानी कि 1 इंटू 1, 1 ऐड हो जाएगा इसमें, और तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें। एंड ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास फाइनल आंसर 7 आ जाएगा। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा। और इसमें हमारी एन स्क्वायर से बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, क्योंकि हम आई प्लस आई कर रहे हैं हर बार, तो ऐसे करके हमारे पास बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और चलो अब इसको कोड की फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि हमको मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, जिससे हम ये एरे क्रिएट कर सकें, तो वो निकाल लेते हैं हम। मिनिमम की वैसे जरूरत नहीं है, बट हमको जीरो से चलना नहीं है, हमको मिनिमम एलिमेंट से चलेंगे, इसलिए हम मिनिमम भी निकाल ही लेंगे। मिनिमम एलिमेंट जो कि हमारा स्टार्टिंग में क्या होगा, मैक्स वैल्यू, एंड एक मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं, जो हमारे पास 1 रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इंटीजर डॉट मिन रखो, क्योंकि 1 से हमेशा ग्रेटर वैल्यूज ही आएंगी। तो 4 मिनिमम इक्वल टू, तो इससे हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आ चुका है। अब हमने ये एरे क्रिएट कर लेना है। तो इसको हम डीपी नाम दे देते हैं, और इसका साइज क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम एलिमेंट +1, क्योंकि हमको मैक्सिमम एलिमेंट का भी इंडेक्स चाहिए इसके अंदर, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमको सबसे पहले वन वन वैल्यूज भरनी है कुछ वैल्यूज के अंदर जो हमारे पास एरे के अंदर आ रही है। जैसे 2 आ रहा है एरे के अंदर, तो 2th इंडेक्स पे हम वैल्यू 1 कर देंगे। तो उसके लिए हम पहले वैल्यूज 1 कर देते हैं, जो भी हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो आई फ्रॉम ए आर आर, तो जो हमारे पास एलिमेंट है यानी कि डीपी में इस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे रिपीट तो होने ही होंगे एलिमेंट, तो यहाँ पे आप प्लस प्लस भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने एरे में से एलिमेंट लिया, आई लिया, यानी कि ये 2 लिया पहले, और उस इंडेक्स पे हमने वैल्यू 1 कर दी, फिर 3 लिया, फिर उसके इंडेक्स पे वैल्यू 1 कर दी। तो ये चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, तो इसके बाद हमने लूप चला देने हैं। तो 2 लूप चलेंगे, बट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से बेटर होगी, यहाँ पे एन लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। तो आई थिंक एन लॉग एन नहीं जाएगी, बट हमारी फिर भी एन स्क्वायर से काफी बेटर रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पे आ जाना है, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है हमने, राइट। तो हम यहाँ पे इसको मिनिमम ले लेते हैं, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एंड आई प्लस प्लस। एंड इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर यार ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रहे हैं हम 2 3 4, यहाँ पे अगर हम 5 पे आ गए, तो यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 है, बट उसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो 0 है तो हमको कुछ भी काम नहीं करना है। मतलब कि अगर हमारे पास वैल्यू नॉन जीरो है, तो इफ हमारे पास डीपी में इस वाले इंडेक्स पे वैल्यू नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो इसके आगे हम जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 5 है, सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, 3 4 6, इन सभी की वैल्यू 1 1 है, तो अभी हम 2 पे आ चुके हैं, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हमको अब क्या करना है, 2 के फैक्टर हमको पता है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी ना, उसके तो हमारे पास फैक्टर नहीं आने वाले हैं। तो हमने एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू लिया 2, तो वो हमारे पास एक ही नोड बनेगी, इसके नीचे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, तो हमको पता है इसका आंसर ऑलरेडी 1 है।
तो हम क्या करेंगे, इसके हम मल्टीपल चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे, फिर हम 6 चेक करेंगे। तो हमको क्या करना है, एक लूप चलाना है। लूप चलाएंगे हम j इक्वल टू आई प्लस आई से, आई प्लस आई, एंड हमारी कंडीशन क्या होगी, j हमारा लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम, एंड हमारे पास साथ साथ एक और कंडीशन होगी यार। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, j डिवाइड बाई आई। तो ये हमारा चीज क्या आएगी, j डिवाइड बाई आई हमारे पास क्या हो गया, 6/2 हमारे पास 3 हो गया। तो ये चीज भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, हम्म, तो यार यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, हमने क्या लिखा, j बाई आई हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आई के। तो यार अगर हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 6/2 कर रहे हैं तो वो हमारा 3 हो गया, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे 6 के लिए, हम सिर्फ 4 के लिए ही काउंट करेंगे 2 की वैल्यू। क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 3 की वैल्यू आएगी तो हम उसको 2 बार ऐड करेंगे। एक बार हम 6 2 3 करेंगे, एक बार 6 3 2 करेंगे, ऐसे करके हम 3 की वैल्यू को 2 बार ऐड कर देंगे। तो वो चीज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन क्या होगी, हमारे पास j बाय आई लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए, एंड एट लास्ट हमारा j को हमने i टाइम्स प्लस करना है। एंड इसके अंदर हम कंडीशन में क्या आ जाएंगे, तो हम किसी भी j पे आ चुके हैं, हम सपोज करो 4 पे आ गए, अगर यहाँ पे 4 की वैल्यू 0 होती, 4 हमारे एरे के अंदर ही ना होता, तो हम क्या करते, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, हमारा j भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो j नॉट इक्वल टू 0 है तो हम आगे चलेंगे, एंड इसके बाद हमने क्या करना है, अब वैल्यूज ऐड करनी है। तो 4 के अंदर वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हमारे पास j की वैल्यू क्या आ रही थी, j की वैल्यू प्लस इक्वल टू कर रहे थे हम, प्लस इक्वल टू कर रहे थे हम ith की वैल्यू इंटू j बाई ith की वैल्यू, है ना, हम एक एक टाइम प्लस कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, डीपी में j की वैल्यू को प्लस इक्वल टू हमारे डीपी में ith वैल्यू इंटू डीपी में j बाय ith की वैल्यू। तो हमने एक बार इसको ऐड कर दिया, अब सेकेंड टाइम हम ऐड करेंगे, हमने क्या कर दिया, 4 लिया, उसके अंदर हमने 2 2 ऐड कर दिया। अब इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, 4 के अंदर हम 2 2 ऐड करेंगे, बट ये हमारा रिपीट केस हो रहा है, हमको दिख रहा है ये बिल्कुल इक्वल केस है, तो हमको इसके लिए चेक लगाना पड़ेगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू j बाई आई, तभी हम क्या करेंगे, हम रिपीट केस करेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 वाले केस में आ रहा था, सबसे पहले 6 आई तो हमने उसके लिए 3 लिया, एक 2 लिया। तो हम इसको 6 के बाद 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, तो हमको इसके लिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी हम करेंगे। तो इफ हमारे पास आई इज नॉट इक्वल टू j बाई आई, तो हम क्या करने हैं, इसके बाद हमको एक और बार ये वाली वैल्यू लेनी है, 3 की वैल्यू प्लस 2 की वैल्यू, तो हमको इनके दो कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो एक बार यहाँ पे ले लिया, एक बार नीचे फिर से ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, इस लूप के बाद हमारे पास, ओके, इस लूप के बाद हमारे पास आ जाएगी आई की वैल्यू। तो हम आंसर प्लस, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, आंसर प्लस हम क्या करेंगे, आंसर प्लस यहाँ पे डीपी ऑफ आई, तो आई वैल्यू हम हर बार ऐड कर देंगे और मोड कर देंगे 10⁻7। तो 10⁻7 को हमने मोड कर दिया, एंड एट लास्ट हमको रिटर्न भी कराना है, आंसर मोड 10⁻7, एंड चेक करते हैं अब। तो हम ith वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम मैक्सिमम तक जाएंगे। ओके, एक बार मैं कंपाइलेशन चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आंसर बनाना है हमने 0 से। ओके, तो हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, तो हम हर टाइम j टाइम्स आगे मूव कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे o ऑफ n, जो हमारे पास n है, जो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है एरे के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।